जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का विषय है आश्चर्य कर्म। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का वह अद्भुत कार्य हो रहा है? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे नाम में बड़े बड़े काम करोगे, रोगियों को चंगा करोगे, लेकिन क्या आपके जीवन में वो कार्य हो रहा है? एफिसियों उसका 3 उसका 20 पद में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हम जब उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमको यह विश्वास करना है कि मेरे मांगने से और सोचने से कहीं अधिक परमेश्वर मेरे लिए करेगा। देखिए, जब मिस्र से इस्राएल के लोगों को प्रभु ने निकाल कर लाया और समंदर के किनारे पर जब कोई रास्ता नहीं था, उस समय वो डरने लगे और चिल्लाने लगे। मूसा से कहा, मूसा, क्या मिस्र में कब्र की कमी थी? तू यहाँ हमको मरने के लिए लाया है। वो क्यों चिल्लाए? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। आज हम भी हमारे समस्याओं के आगे, रोगों के आगे घुटने टेकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। लेकिन मूसा नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था, जब मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, जब मैं हारा हुआ था, उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में आया और इस्राएल का उद्धारकर्ता बनाकर आज मुझे नियुक्त किया है। और आज तक जिसने मुझे लाया है, वो आगे भी मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने कहा, अपना लाठी ले, अपना हाथ उठा और समंदर को दो भाग कर दे। प्रभु चाहता तो स्वर्ग का दूत भेजकर समंदर को दो भाग करता, लेकिन प्रभु ने मूसा का इस्तेमाल किया। कोई भी नहीं सोचा होगा कि आज समंदर दो भाग होकर उसमें रास्ता निकलेगा, लेकिन वो अद्भुत कार्य, महान कार्य परमेश्वर ने किया। वैसा कार्य आपके जीवन में प्रभु करना चाहता है। उस दिन कोई भी वो कार्य नहीं कर पाता, लेकिन मूसा ने किया, क्योंकि मूसा प्रभु की उपस्थिति में भर गया था, प्रभु के सामर्थ से भरा हुआ था। जैसे वचन में लिखा है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के सामर्थ से भर जाते हैं, तो प्रभु का सामर्थ के द्वारा हम अद्भुत कार्य कर पाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र आत्मा की अपेक्षा कर, और जब उसके सामर्थ्य से भर जाओगे, तुम्हारे द्वारा अद्भुत कार्य होगा। आज रोज आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु को और ज्यादा जानना है और उसकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा में भर जाना है। जब आप उसके सामर्थ्य से भरे जाओगे, आपके द्वारा वो अद्भुत कार्य होगा। प्रभु इस वचन से आपके जीवन को बदल दे। आमीन।